फॉल की समस्या अगर आपको भी बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है, और ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, मेडिसिन लेते हैं वो हेयर फॉल के लिए, 1-2 महीने के लिए मेडिसिन काम करती है वो दवा, फिर वो दवा काम छोड़ जाती है। जहाँ वो मेडिसिन है जितना समय खाते हैं उतना समय हेयर फॉल को रोकती है, बाल झड़ने से जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी दवा जो ऐसे बार बार मेडिसिन छोड़ने वाली दिक्कतों से जैसी दोबारा बाल झड़ने लग जाते हैं उनको ठीक करेगी, और बार बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा, और इसका साइड इफ़ेक्ट 0 है। कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, और इसको लेने के लिए क्या कुछ करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सारा समझ आ जाए और आप अपने आप को पूरा ठीक कर सकें। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम आप तक ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर रोज़ पहुंचाते रहें और साइंस को बिल्कुल हिंदी भाषा में बताते हैं ताकि आपको पूरा समझा जाए। देखिए, 100 में से 90 लोग क्या करते हैं, उनको हेयर फॉल की समस्या हुई, सीधी दवा ले लेंगे। वो चाहे होम्योपैथी में लेते हैं, चाहे आयुर्वेदा में लेते हैं, चाहे वो कोई इंग्लिश दवा लेते हैं या कोई तेल खरीदते हैं। उनको ज़रूरत क्या होती है, जैसे हेयर फॉल की समस्या है वो किसी न किसी बीमारी से शुरू होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो दवाई की ज़रूरत है उन 90 लोगों को बीमारियों की चाहिए कि किस बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, उसका इलाज करेंगे तब आपको परमानेंट इससे छुटकारा मिलेगा। तो वो नहीं करते हैं, 100 में से 10 लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो आपको कुछ मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप अपने आप को ठीक करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने शरीर को, कि आपको जो बाल झड़ने की समस्या है किस किस्म की है, उसको कैसे ठीक करना, और जो दवा मैं बताऊंगा वो सभी किस्म में आपको बेनिफिट करेगी। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है कि खून के अंदर घी ज़्यादा आ जाना, खून का गाढ़ापन, इससे हेयर फॉल आ जाता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपको हो सकता है, आपने देखना है कि आपको एंड्रोजेन कितनी है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो 90 लोग हैं जो इससे ठीक नहीं हो रहे हैं, उनमें से कुछ 70 लोग हैं जिनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल है। जैसे विटामिन और मिनरल होगी, B6, B12 की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, उसकी वजह से उनको हेयर फॉल है। हाई इन्फेक्शन है, उनके बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है, चाहे ESR बढ़ा हुआ है, चाहे उनके प्लेटलेट लो हैं, चाहे उनकी CBC के अंदर गड़बड़ी चल रही है, तो उनको बाल झड़ने की समस्या बार बार आती रहती है। स्किन डिजीज़ है, आपके बालों की आसपास है, चमड़ी के अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है, खारिश चल रही है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंटीबायोटिक आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपको 3 महीने बाद, हर एक 3 या 6 महीने में आपको हफ्ता 10 दिन एंटीबायोटिक खाने पड़ जाते हैं, तो आपके बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, दो मुँह भी हो सकते हैं, ड्राई होकर झड़ भी सकते हैं। मेडिसिन हैं कुछ, जैसे कि हार्ट के लिए जो मेडिसिन चलने लग जाएं तो उनकी वजह से भी बालों की समस्या आ जाती है, और जो पेन किलर है उनकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या आ जाती है। स्टीरॉयड्स हैं, आपकी कमर दर्द है, घुटनों के अंदर दर्द है, या आपको कोई और तकलीफ है, सांस की रोग है, अस्थमा है, उनके अंदर भी स्टीरॉयड की वजह से हेयर फॉल होने लग जाते हैं। थायराइड जिसको होता है उसके भी हेयर फॉल हो जाते हैं, और आँखों की जो पलकें हैं वहाँ से भी बाल झड़ जाते हैं थायराइड होने की वजह से। इम्यूनिटी जिनकी लो हो जाए, जिनकी बॉडी अंदर से कमज़ोर होने लग जाए, कई लोग बोलते हैं कि मैं देखने में तो सेहतमंद हूँ, पर नहीं, हमें अंदर की जांच टेस्ट करवानी पड़ती है कि अंदर से तो नहीं कोई कमज़ोरी चल रही, इम्यूनिटी आपकी वीक होगी, इसके बाद बाल झड़ने लग जाते हैं। और कईयों के इन सभी की वजह से बाल ड्राई होकर डबल हेड भी बन जाते हैं। तो ये सारे कुछ कारण हैं जो आपको जाँच करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ही आप परमानेंट इससे छुटकारा पा पाएंगे। अब क्या है कि आपने कहीं दूर हैं, आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक मेडिसिन है अवेना स्टाइवा क्यू, ये होम्योपैथिक मदर टिंचर है। तो इस मदर टिंचर से आपको इन कुछ खास हालातों में से बाहर निकालेगा, जैसे कि न्यूट्रिशन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन से विटामिन की आपको कमी है, हाई इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, एंटीबायोटिक और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, स्टीरॉयड्स है, थायराइड है, इम्यूनिटी लो होने की वजह से है, और अंदर से वीकनेस आने की वजह से ड्राइनेस और डबल हेड है। इन सभी के ऊपर ये काम करेगा कोलेस्ट्रॉल है। एक रह जाएगी एंड्रोजेनिक टाइप, उसके ऊपर ये कुछ कम काम करेगा। अब इसके काम करने का कारण क्या है इन सभी,
क्योंकि अवाइना स्टाइवा के अंदर बहुत सारे मिनरल और विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं और बाल हैं वो अंदर से जड़ से मजबूत होने लग जाएंगे, उनकी शाइनिंग भी लौट आएगी और उनका झड़ना भी धीरे धीरे बंद होगा। अगर आपने आज शुरू किया है, कम से कम 30 से 45 दिन आराम से लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इसने अंदर से सभी चीज़ों की दिक्कतों को ठीक करना है। तो इन सभी में ये हेल्पफुल होगा। अगर इनकी आप इसके साथ अलग से मेडिसिन चला लें फिर तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा, नहीं तो ये अकेला तो काम करेगा। लेना कैसे है? 10 बूंद 1 कप पानी में सुबह डालकर पी लीजिए। पानी कैसा भी हो, गर्म ठंडा कोसा, उससे कोई मैटर नहीं है, पानी के साथ लेना है ये, क्योंकि ये अल्कोहल होती है। तो ज़्यादा अल्कोहल डायरेक्ट लेने से जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज हो सकती है। 10 बूंद दोपहर को 1 कप पानी के अंदर, 10 बूंद शाम को सोते समय 1 कप पानी के अंदर। ये अपने ध्यान रखना है कि ये गुड क्वालिटी लेना है और जिसकी अल्कोहल अच्छी हो और अल्कोहल कम क्वांटिटी में हो। ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट वाले आपके ये मेडिसिन नहीं खरीदनी है, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से हम लंबा समय इसको नहीं खा पाएंगे और अपनी बीमारियों को भी जान लें इसके साथ। इस इलाज के दौरान ध्यान रखना है आपने, दूध कोशिश करनी है 300 ग्राम तक लिया जाए। पैकेज्ड फूड है, कुरकुरे, ले, चिप्स, मैगी, नूडल, इस तरह का सारी चीज़ें बंद रखनी है। पनीर आपका बिल्कुल बंद रहेगा। मिठाई और मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद रहेगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन हालातों को बढ़ाती हैं। तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट देगा। अगर इनके टेस्ट करवा लें तो इससे भी बढ़िया रहेगा। बहुत ही सेफ़ है, कोई भी इसको अपना सकता है, किसी भी बीमारी में जो हमने डिस्कस किए हैं ये ले सकता है। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पेट की बीमारियां, छाती की बीमारियां, अलग अलग तरह के कैंसर है, हार्ट की एफिशिएंसी किसी की 25% है, हार्ट इनलार्जमेंट है, कार्डियोमायोपैथी है, स्टेनोसिस है, कैल्सिफिकेशन है किसी के वाल्व्स में, सभी के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, उनका इलाज भी बताया गया है, आप सारी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, घंटी का, ताकि आप तक हर रोज़ नई वीडियो फ्री पहुंच पाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।